हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लिथियम आयन सेल में इस्तेमाल होने वाले 2s BMS को सर्किट डायग्राम से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये 2s BMS जो है किस तरीके से काम करता है और कैसे ये प्रोटेक्शन फीचर देता है, इसके बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस BMS को नज़दीक से थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, जिससे कि इसमें लगे हुए कंपोनेंट और PCB में जो ट्रैक्स हैं वो हमको दिख पाएंगी। तो चलिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमें कंपोनेंट जो है अब स्पष्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि R1 और R2 में लगी एसएमडी रेजिस्टेंस का एसएमडी कोड 331 है, यानी ये 330 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे R3 में लगी हुई रेजिस्टेंस जो है एसएमडी कोड है उसका 202, यानी 2 किलो ओम की वो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दो एसएमडी कैपेसिटर लगे हुए हैं। इन कैपेसिटर की वैल्यू जो है 0.01 माइक्रोफैरड है और यहाँ पे ये दो C1 और C2 पे प्लेस हैं। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक 6 लेग की आईसी है जिसमें 252B यानी 252B प्रिंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 8 लेग की आईसी नुमा इसमें दो कंपोनेंट हैं और इन पे जो प्रिंट है वो 8205A प्रिंट है। तो यहाँ पे वास्तव में ये जो आईसी दिख रही है हमको 8 लेग की, ये आईसी ना होकर इसके अंदर दो एन चैनल मॉसफेट जो है वो इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे ये 8205A वास्तव में डुअल एन चैनल मॉसफेट का कॉम्बिनेशन है, जिसमें M1 और M2 हम मॉसफेट को आगे डायग्राम में जानेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके बैक साइड जो है पीसीबी के बैक साइड में आपको BM, T और P प्लस P माइनस और B प्लस B माइनस के पैड जो है यहाँ पे दिख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो BMS है हमारा कुछ इस तरीके का है और इसमें लगे हुए कंपोनेंट जो है उनको हमने देख लिया। चलिए अब हम सर्किट डायग्राम से इसको समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने जो सर्किट डायग्राम है उसको जूम कर लिया जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये हमारा पीसीबी है जो 2s 3 एम्पियर की हमारी BMS की पीसीबी है। उसका कुछ फ्रंट लुक इस तरह का है, जिसमें मैंने R1, R2 और R3 की वैल्यू जो है वो बताई थी। R1 की 330 ओम, R2 की 330 ओम और R3 की वैल्यू 2 किलो ओम। तो यहाँ पे ये हमारी R1, R2 और R3 की वैल्यू हो गई और ये इस तरीके से सर्किट डायग्राम में प्लेस हो गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे C1 और C2 की वैल्यू मैंने बताई थी 0.01 माइक्रोफैरड। तो ये हमारे दो एसएमडी कैपेसिटर हैं जो कि C1 और C2 हैं और ये हमारी मेन आईसी है। यहाँ पे आप देखेंगे ये 6 लेग की आईसी है 252B। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि M1 और M2 यहाँ पे आपको लिखे दिख रहे होंगे। वास्तव में ये जो 8 पिन की हमारी एक और आईसी नुमा दिखने वाला कंपोनेंट था, उसमें लगे हुए दो एन चैनल मॉसफेट को मैंने यहाँ पे दर्शाया है, M1 और M2। यहाँ पे ये एन चैनल मॉसफेट है। साथ ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारा C1 और C2 है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा कि जो VSS पिन है हमारी, ये हमारी ग्राउंड पिन है, जिससे कि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो हमारी मेन प्रोटेक्शन आईसी है ये हमारी है 252B आईसी। इसकी 6 लेग्स हैं। पिन आउट्स में आपको बता देता हूँ, VDD पिन, VC पिन, VSS पिन, OD पिन, OC पिन और CS पिन। मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने 1s 2 एम्पियर वाले BMS का एक्सप्लेनेशन का वीडियो अगर नहीं देखा है तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत मिलेगी इसको समझने में, तो उसको भी जरूर देखिए। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पिन आउट्स हमने देख ली। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये हमारे सेल्स हैं, लिथियम आयन सेल, जो कि चूंकि ये 2s यानी 2 सीरीज में सेल्स के लिए BMS है, तो यहाँ पे 2 सीरीज में ही सेल लगे हुए हैं, सेल 1 और सेल 2। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि VDD पिन जो है ये हमारी यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस के थ्रू सेल के पॉजिटिव टर्मिनल, जो सेल 1 है, सेल 1 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। इसके बाद VC पिन जो है इसमें भी 330 ओम्स की रेजिस्टेंस कनेक्ट होकर ये सेल 1 के ही निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और निगेटिव टर्मिनल सेल 2 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे VC पिन जो है ये इन दोनों के साथ में कनेक्ट हो जाती है। साथ ही आप देखेंगे VSS पिन जो है ये हमारे सेल 2 के निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। यही निगेटिव टर्मिनल जो है इस टोटल BMS का जो ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट है। तो ये ग्राउंड पिन ही हम मान सकते हैं VSS पिन को। तो यहाँ पे C1 और C2 जो कैपेसिटर हैं ये वास्तव में किस तरीके से कनेक्ट है, आप देखेंगे सेल 1 के साथ में यानी VDD पिन के साथ में आप देखेंगे कि C1 कैपेसिटर का एक लेग कनेक्ट है। साथ ही ये VSS पिन, यहाँ पे आप ग्राउंड का साइन देख रहे हैं, ये VSS पिन के साथ ही कनेक्ट है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया ये ग्राउंड पिन है। इसी तरीके से सेल 2 में भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में यानी VC के साथ में C2 कनेक्ट है और साथ ही VS यानी ग्राउंड के साथ में कनेक्ट है। तो इस तरीके से ये हमारे C1 और C2 कनेक्ट है। यहाँ पे OD और OC जो है ये हमारे M1 और M2 के गेट पिन के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे पूरा सर्किट डायग्राम जो है वो बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसे 1s BMS का सर्किट डायग्राम काम कर रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे PB माइनस और PB प्लस, ये दो पैड्स जो हैं, जैसा कि आप यहाँ पे BMS में देख पाएंगे पैड्स की ट्रैक है, आप देखेंगे ये ट्रैक्स जो हैं इन्हीं से हम पावर इनपुट करते हैं इसमें चार्जिंग के दौरान और पावर आउटपुट लेते हैं लोड जब हम इससे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस BMS में सेम वही फंक्शन है। M1 और M2 के ऑपरेशन जो है इस 8 पिन की आईसी द्वारा होते हैं। कैसे होते हैं हम समझते हैं। मान लेते हैं कि हम इसके PB प्लस और PB माइनस के साथ कोई लोड कनेक्ट किए हैं। जब लोड कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये निगेटिव है, आप देखेंगे कि ये
M1 जो है, M1 का ओडी पिन जो है ये गेट पिन है, ये हमारा इसका सोर्स है और ये ड्रेन है। यहाँ पे ये जस्ट अपोजिट है इसी के है, ये भी एन चैनल मॉसफेट। तो यहाँ पे ये गेट पिन हो गई, ये हमारा सोर्स हो गया और ये ड्रेन हो गया। तो M1 और M2 का ड्रेन जो है ये आपस में कनेक्ट है। अब यहाँ पे बॉडी डायोड आप देख पाएंगे, दोनों में बॉडी डायोड्स लगे हुए हैं। अब मान लेते हैं कि हमने लोड कनेक्ट किया, तो लोड जो है वो हमारा कैसे रन करेगा, कैसे यहाँ से यहाँ हमारा नेगेटिव पहुंचेगा, क्योंकि पॉजिटिव तो हमारा डायरेक्ट लोड पे पहुंच रहा है, लेकिन नेगेटिव पहुंचने के लिए क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ से हमारा नेगेटिव आया, लेकिन यहाँ पे जो डायोड इसका लगा हुआ है बॉडी डायोड, ये रिवर्स वायस में लगा हुआ है। तो रिवर्स वायस में लगा है, तो यहाँ पे ओडी पिन जो है, ये ओडी पिन से जब तक इसके गेट पे सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये एन चैनल मॉसफेट जो है ये हमारा सप्लाई इस साइड से इस साइड नहीं पहुंचाएगा। ओडी पिन से M1 मॉसफेट का गेट तभी एक्टिव किया जाएगा जब ये यहाँ पे कंफर्म कर लेगी कि यहाँ पे सेल 1 और सेल 2 दोनों के ही वोल्टेज जो है यहाँ पे ये जो है डिटेक्ट करेगी। अगर ये वोल्टेज जो है 3 वोल्ट यानी 2.7 से लेके और 3 वोल्ट के ऊपर रहने चाहिए दोनों सेलों में, तभी ये ओडी द्वारा M1 के गेट पे सप्लाई पहुंचाएगी। तो अगर वोल्टेज दोनों सेलों का 3 वोल्ट के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे M1 जो है उसको ये एक्टिव कर देगी, जिससे कि ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। लेकिन M2 पे भी एक बॉडी डायोड है और ये फॉरवर्ड वायस है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड वायस होने की वजह से यहाँ से यहाँ हमारा जो है नेगेटिव पहुंच जाएगा, जिससे कि हमारा लोड जो है वो हमारा वर्क करने लगेगा। यहाँ पे जो भी हम लोड में जोड़ेंगे वो चीज़ हमारी वर्क करने लगेगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है डिस्चार्जिंग के टाइम पे BMS काम करता है। अब समझते हैं कि चार्जिंग के समय में कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप PV प्लस और PV माइनस के जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे जब हम इससे चार्जिंग देंगे तो पॉजिटिव तो हमारा डायरेक्ट जो हमारे बैटरी पैक होगा 2S बैटरी पैक इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा, लेकिन निगेटिव जो है वो निगेटिव हमारा यहाँ से नहीं अंदर जा पाएगा, क्योंकि ये जो है आप देख पा रहे हैं M2 का बॉडी डायोड जो है ये हमारा रिवर्स वायस लगा है। तो यहाँ पे ये तभी ओपन हो जब तक हमारे सेल 1 और सेल 2 में से कोई भी एक सेल का वोल्टेज जो है ये 4.2 वोल्ट अगर है तो ये OC पिन जो है ये M2 को एक्टिव नहीं करेगी। अगर दोनों ही सेलों के वोल्टेज जो है 4.2 वोल्ट से कम है तो फिर ये हमारे OC पिन जो है ये M2 को चालू कर देगी, इससे चार्जर का नेगेटिव जो है वो सेल के हमारे नेगेटिव पे पहुंचने लगेगा और हमारी चार्जिंग चालू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये चार्जिंग तभी तक चालू रहेगी जब तक कि सेल 1 या सेल 2 में से किसी एक सेल का वोल्टेज जो है वो 4.2 वोल्ट तक ना पहुंच जाए। 4.2 वोल्ट पहुंचने पर तुरंत चार्जिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि इस सेल में सेल बैलेंसिंग का फीचर नहीं है, इसलिए चार्जिंग किसी भी एक सेल में 4.2 वोल्ट तक हो जाने के बाद यहां पे चार्जिंग स्टॉप हो जाती है। अब समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन जो है वो कैसे मिलता है। यहां पे आप देखेंगे कि CS पिन यानी करंट सेंस पिन पे एक 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस के साथ में ये जो PB माइनस वाली पैड है इसके साथ में कनेक्ट है। तो यहाँ पे अगर हम इससे डिस्चार्जिंग के टाइम पे करंट ले रहे हैं, मान लेते हैं इससे हम जो है किसी लोड को हम कनेक्ट किए हैं, तो ये हमारा लोड जो है वो वर्क कर रहा है। लेकिन अगर वो लोड 3 एम्पियर से ज़्यादा का करंट जो है वो अगर कंज्यूम करता है, अब मान लेते हैं कि 3 एम्पियर का करंट से ज़्यादा वो कंज्यूम करता है, ऐसी स्थिति में हमारा जो 2S बैटरी पैक है इसके नेगेटिव टर्मिनल यानी ग्राउंड और इन दोनों मॉसफेट के आगे आप यहाँ पे देखेंगे PB जो है हमारा पैड, इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ये जो आईसी है बैटरी प्रोटेक्शन आईसी ये जो है मॉनिटर करती है। यहाँ पे 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो है इसके सीरीज में लगी है और ये इसको मॉनिटर करती है। अगर यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस अगर आता है ज़्यादा तभी आएगा जब शॉर्ट सर्किट होगा या ओवरलोड होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर ज़्यादा अगर ये आईसी डिटेक्ट करती है, ऐसी कंडीशन में ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देती है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे M1 और M2 जो है ये एक सिंगल आईसी जो है 8205 यानी 8205A आईसी को शो किया है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मैंने एक और M1 और M2 यहाँ पे बनाए हैं, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि M1 और M2 यहाँ पे भी है, ये एक और आईसी है 8205A आईसी जिसमें कि M1 और M2 इंटीग्रेटेड है। जब हम ज़्यादा एम्पियर का BMS मान के चलते हैं तो वहाँ पे हमें कई सारे ये पैरेलल में जोड़ने पड़ते हैं। M1 और M2 की तरह और भी आप जोड़ सकते हैं अगर ज़्यादा एम्पियर का BMS जो है आप बनाना चाहते हैं या आप कोई BMS देखते हैं ज़्यादा एम्पियर का है। तो यहाँ पे 2S 3 एम्पियर का BMS जो है उसमें 2 की संख्या में ये लगे होते हैं और अगर ये ज़्यादा एम्पियर का BMS आप देखेंगे तो उसमें इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे ये जो है 8205A आईसी की जगह पे यहाँ पे आप मॉसफेट भी देख सकते हैं। मॉसफेट जो होंगे वो अलग अलग लगे होंगे, वो एक ही पैकेज में नहीं होंगे जैसे 8205 में होता है। तो यहाँ पे मॉसफेट M1 और M2 आप जो BMS में देखेंगे वो अलग अलग तरीके से देख पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे ये BMS है, इस BMS में आप देखेंगे कि ये दोनों जो है ये पैरेलल में 2 मॉसफेट है, यहाँ पे पैरेलल में 2 मॉसफेट है। यहाँ पे ये पूरा 2-2 का अगर आप मान के चले तो यहाँ पे हमारा जो 2S BMS है इसमें आप देखेंगे कि इसमें 2 हैं, वास्तव में आईसी में 2 ही दिख रही है लेकिन वास्तव में इसके अंदर 4 हैं। इस तरीके से 4 इसके ही अंदर इनबिल्ट हैं। तो यहाँ पे अलग अलग मॉसफेट भी लगे हो सकते हैं M1 और M2 और एक सिंगल पैकेज में भी हो सकते हैं। तो ये चीज कंफ्यूजन वाली है, थोड़ा सा मैंने इसीलिए क्लियर कर दी। तो यहाँ पे जब ज्यादा एम्पियर का होता है तब इनकी संख्या जो है पैरेलल में ज्यादा हो जाती है। ये सिंपल सी थ्योरी है, आप इसको समझ लीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2S लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए इस्तेमाल होने वाला BMS है, इसका सर्किट डायग्राम जो है इसको आपने आसानी से समझा होगा और आपके समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।